भारत ने किया चीन पर बड़ा हमला, तीतर भीतर हो गए चीन के डिफेंस और स्पेस मिशन। चीन ने कहा भारत से पंगा पड़ा महंगा। चीन में भारत ने मचाया तहलका। चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि भारत ने ये अच्छा नहीं किया। चीन ने कहा कि भारत ने दी है बहुत बड़ी चोट। दोस्तों, चीन में कोई भी कांड हो, चीनी सरकार उसे छुपाती है और इसके लिए वह अपनी सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करती है। चीन के अंदर जितने भी न्यूज मीडिया हाउसेस हैं, सबके सब सरकारी हैं और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहती है वही करते हैं और वे वही दिखाते हैं। चाहे चीनी सरकार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कितनी भी कमी क्यों न हो, उसे छुपाया जाता है। लेकिन इस बार चीनी सरकारी मीडिया खुद ये कह रहा है कि हमारे देश के अंदर तांडव मचा दिया गया है और इस तांडव मचाया है बेबी ई ने, यानी कि बेबी एलिफेंट ने। इसमें चीन की खुफिया एजेंसी, चीन के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उन सभी को बेबी एलिफेंट ने निशाने पर ले लिया है। इससे पहले कि मैं आपको और बताऊं इसके बारे में, एक छोटी सी बात बता दूं। ये खबर चीनी मीडिया के हवाले से है। आप सभी जानते हैं कि चीनी मीडिया को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। ऐसे में इन लोगों ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है जिससे इन्हें ज्यादा नुकसान न हो। और इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि चीनी मीडिया हर चीज को कमतर करके बताती है, यानी कि अगर उनके देश में 100 घटनाएं होती है तो वह दुनिया को एक बताती है। इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे वीडियो को देखिएगा। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है, चीन की साइबर सुरक्षा कंपनियों में से एक एंटी लैब्स द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में एक सक्रिय हैकर टीम का खुलासा किया गया है। इसके सदस्य दिल्ली में स्थित हैं और चीन, पाकिस्तान में सरकारी एजेंसी और रक्षा विभाग के खिलाफ साइबर हमले शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया में यू जियांग नामक संगठन द्वारा शुरू किए गए साइबर हमलों का एक व्यापक विश्लेषण किया है, अपने लक्ष्य, तकनीक और उपकरणों का खुलासा किया है और उन हमलावरों को उजागर किया है जो अदृश्य कपड़े पहनते हैं और स्क्रीन के पीछे छिपते हैं। कंपनी के वाइस चीफ इंजीनियर ली बेसोंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है, उन्होंने पहली बार 2017 में बेबी हाथी गतिविधियों का पता लगाया था, जब दक्षिण एशियाई देशों की सरकार, सैन्य और रक्षा विभागों पर बड़े पैमाने पर लक्षित साइबर हमले किए गए थे। ली बोसांग ने आगे बताया है, उनकी गतिविधियों के विश्लेषण के अनुसार ये पाया गया कि ये समूह भारत से है और ये भारत के एक अन्य हैकर समूह के समान नहीं है जिनका नाम सफेद हाथी है। अब इस साइबर हैकर संगठन के पास अपेक्षाकृत खुद के स्वतंत्र हमले के संसाधन और उपकरणों का पूरा सेट था, लेकिन उस समय हमले की क्षमता अपेक्षाकृत प्राथमिक थी। ये अपरिपक्व तकनीकी क्षमताओं वाली एक नई स्थापित आक्रामक टीम हो सकती है, रिपोर्ट के अनुसार ली ने कहा है। इसलिए हमने इस नए उन्नत खतरे वाले संगठन का नाम बेबी हाथी रखा है। 4 साल बाद हाथी का बच्चा अपने लक्ष्य का विस्तार करते हुए उग्र हो रहा है। ली ने कहा कि 2017 के बाद से हर साल बेबी हाथी हमलों की संख्या दुगनी हो गई है और हमले के तरीके और संसाधन धीरे धीरे और अधिक मजबूत और बढ़ गए हैं और लक्ष्य दक्षिण एशिया में अधिक क्षेत्रों को कवर करना शुरू कर दिया है। 2021 में समूह ने खुफिया चोरी के लिए चीनी संस्थानों पर लक्षित हमले शुरू किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, एंटी लैब्स द्वारा पता लगाए गए हमलों में फिशिंग वेबसाइट स्थापित करना, दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ मोबाइल फोन पर हमला करना और विभिन्न दस्तावेजों को चुराने के लिए पाइथन जैसी भाषाओं में लिखे गए ट्रोजन, ब्राउजर कैश पासवर्ड और कंप्यूटर ने अन्य होस्ट सिस्टम पर्यावरण की जानकारी शामिल की है। दोस्तों, इसके बाद चीन के सरकारी भूपो ग्लोबल टाइम्स ने भारत के हैकर्स ग्रुप पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और भारत सरकार पर भी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ये बेबी एलिफेंट ग्रुप केवल चीन पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और नेपाल पर भी साइबर अटैक करता है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि बेबी हाथी नेपाल के विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित नेपाली सेना, पुलिस और सरकार की मेल प्रणाली के रूप में खुद को छिपाने के लिए लक्षित हमले शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाद के हमलों को अंजाम देने के लिए ईमेल खाते का प्रयोग करता है। ये दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड एप्लीकेशन का उपयोग करके भारत नेपाल क्षेत्रीय विवादों के लिए एक मतदान ऐप होने का भी दिखावा करता है। पीड़ित के द्वारा दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और खोलने के बाद एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं से सिस्टम अनुमतियां मांगेगा। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है, अगर अनुमति दी जाती है तो ये पीड़ित के मोबाइल फोन की निगरानी करेगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण ये है कि उन हैकर्स का स्थान तब उजागर हुआ जब समूह ने ट्रोजन हॉर्स की एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अपने ट्रोजन हॉर्स को सार्वजनिक सुरक्षा संसाधनों पर अपलोड किया। संसाधन पुनर्प्राप्ति से पता चला कि कम से कम एक नमूना अपलोडर दिल्ली, भारत का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर्स ने 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक 8 परीक्षण दुर्भावनापूर्ण फाइलें अपलोड की थी। उन नमूनों ने हाथी के बच्चे हैकर्स ग्रुप के साथ कोड सामग्री में उच्च स्तर की समानता दिखाई। पिछली गतिविधियों को देखते हुए भारत के कुछ हैकिंग संगठन बहुत छिपे नहीं हैं। एक इसकी अपूर्ण हमला करने की क्षमता के कारण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उन हमलावरों के बिना किसी डर के मानसिकता को दर्शाता है। कई संकेतों से पता चला है कि बेबी हाथी हैकर्स ग्रुप पहले से ही सबसे सक्रिय और मजबूत साइबर हमले संगठनों में से एक बन गया है, जो दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत की साइबर सुरक्षा के लिए खतरा है। भविष्य में दक्षिण एशिया में ये मुख्य हमला समूह बनने की भी संभावना है। पिछले साक्षात्कार में एंटी लैब्स ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि मार्च के बाद से उन्होंने सरकार, रक्षा और सैन्य इकाइयों के साथ साथ
चीन पाकिस्तान और नेपाल में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को लक्षित कई फिशिंग गतिविधियों का पता लगाया है। हमलों के पीछे का संगठन भारत का है और इनकी गतिविधियों का पता अप्रैल 2019 से लगाया जा सकता है। और इसमें जो दूसरा नाम निकलकर सामने आ रहा है वो भारत का ही बताया जा रहा है, जिसका नाम है साइड विंडर्स। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि चीन की कई प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों से प्राप्त सामग्री ने एक परिष्कृत नेटवर्क का खुलासा किया है। दक्षिण एशिया के शीर्ष हैकर मुख्य रूप से भारत से लगातार रक्षा और सैन्य इकाइयों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों पर हमला करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और चीन में साइबर हैकिंग के मामले बहुत बढ़े हैं। चीन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर साइबर अटैक जो हो रहे हैं वो चीन की महत्वपूर्ण संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी कहती है कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान के भी जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। और चीन ने आरोप लगाया है कि ये सब साइबर हमले जो हो रहे हैं ये इंडिया से हो रहे हैं और भारत के ही साइबर हैकर्स ग्रुप इन घटनाओं को अंजाम दे रही है। चीन की सरकारी मीडिया भी खुद चौकन्नी है कि कैसे बेबी एलिफेंट हैकर ग्रुप ने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। वहीं चीन का सरकारी मीडिया खुद इस बात को लेकर क्लेम कर रहा है। इस बेबी एलिफेंट ने चीन की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि चीन के पास तो द ग्रेट फायर बॉल नाम का सिस्टम है जिसकी मदद से चीन दुनिया के इंटरनेट को चीन के इंटरनेट से अलग करता है। ऐसे में उसके अंदर घुस के चीन की संस्थाओं जैसे स्पेस एजेंसी और चीन के गुप्त लैब प्रोजेक्ट तथा चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये घोर आश्चर्य का विषय है। चीन पिछले 4 साल से इसे रोक नहीं पाई है। चीनी साइबर एजेंसियां इसे रोकने में पिछले 4 साल में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रही है। हालांकि ये सब लोग पूछेंगे कि क्या भारत इतना बड़ा कारनामा करने में सक्षम है, तो देखिए इस पर ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता। बस इतना जरूर बता दूंगा कि हाल ही में आपको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स निकाला गया था और इस रैंकिंग में भारत 10वें नंबर पर था, वहीं चीन 34वें नंबर पर था। हालांकि भारत ने चीन के इन आरोपों पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।